दोस्तों, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का लास्ट फाइलम जो है फाइलम कॉर्डेटा उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फाइलम कॉर्डेटा की जो ग्रुप्स हैं उनको भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट लेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इंक्लूड्स 45,000 स्पीशीज। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज की बात की जाए कॉर्डेटा की तो 45,000 स्पीशीज जो है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर मौजूद है। बेस्ट नोन ऑफ ऑल द एनिमल्स। फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं या उसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनको बेस्ट नोन ऑफ ऑल द एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि हाईली डेवलप और हाईली एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इनको जो है बेस्ट नोन ऑफ ऑल द एनिमल्स कहा जाता है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट नोन माने जाते हैं वो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स को कहा जाता है। ऑल कॉर्डेट्स शो एटलीस्ट 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स। जितने भी कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं उनके पास 3 फंडामेंटल या 3 बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो नेसेसरी जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखते हैं कि कौन से 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स इनके पास मौजूद होते हैं। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरिंगल गिल स्लिट्स। ये तीनों वो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो कि हर फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स के पास मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या है, नर्व कॉर्ड क्या है और फेरिंगल गिल स्लिट्स क्या है। सो नोटोकॉर्ड, कार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड विच इज सराउंडेड एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड जो है ये एक ऐसी रॉड होती है, ऐसी स्केलेटल रॉड या ऐसी कार्टिलेजिनियस रॉड होती है जो कि सराउंड हुई भी होती है या कवर हुई भी होती है और कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम बाद जो है वो रिप्लेस हो जाती है, बदल जाती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। सो नोटोकॉर्ड एक ऐसी रॉड होती है जो कि कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाती है। सेकंड है हमारे पास नर्व कॉर्ड। इन ऑल कॉर्डेट्स होलो नर्व कॉर्ड इज डेवलप्ड इन मिड डॉर्सल लाइन। नर्व कॉर्ड जो होती है वो होलो नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड जो है वो होलो होती है और ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके मिड डॉर्सल लाइन पे जो है वो डेवलप होती है। थर्ड है हमारे पास फेरिंगल गिल स्लिट्स। फेरिंगल गिल स्लिट्स डेवलप गिल्स बट इन टेरेस्ट्रियल दे क्लोज और डिसअपीयर। फेरिंगल गिल स्लिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं उन जानदारों के लिए जो कि पानी में रहते हैं, क्योंकि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास गिल की डेवलपमेंट होती है वो फेरिंगल गिल स्लिट्स करवाते हैं। फेरिंगल गिल स्लिट्स जो है वो गिल्स की डेवलपमेंट करवाते हैं उन जानदारों को जो पानी में रहते हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की पे रहने वाले जानदारों की बात करें तो उनके पास जो है गिल्स जो है या तो क्लोज होते हैं या डिसअपीयर होते हैं, यानी कि गिल्स उनके पास मौजूद नहीं होते। जब गिल्स उनके पास मौजूद नहीं होते तो फिर उनके पास फेरिंगल गिल स्लिट्स भी मौजूद नहीं होते। तो ये जो है फेरिंगल गिल स्लिट्स जो है वो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास मौजूद होते हैं जिससे गिल्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद अब हमारे पास है डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की डिवीजन की बात करें तो कॉर्डेट्स को जो है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है एकरेनिएटा और एक कहलाता है क्रेनिएटा। एक रेनिएटा है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड एक रेनिएटा है सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। एक रेनिएटा को जो है फिर 2 सबफाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और एक कहलाता है सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। अगर हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सेफेलोकॉर्डेटा जो है उसको फर्दर डिवाइड किया है, मज़ीद डिवाइड किया गया है एनेथा में और नेथोस्टोमेटा में। ये जस्ट ओवरव्यू है डिवीजन का कि फाइलम कॉर्डेटा को कैसे डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो है हम फाइलम कॉर्डेटा की पूरी 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में इनके ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप की बात करते हैं जो कि है एक रेनिएटा। एक रेनिएटा इज अ ग्रुप ऑफ सबफाइलम कॉर्डेटा दैट डज नॉट हैव क्रेनियम। एक रेनिएटा के वर्ड का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक रेनिएटा के वर्ड का मतलब क्या है। एक रेनिएटा में जो ए है उससे मुराद होता है विदाउट, और अगर हम क्रेनिएटा की बात करें तो क्रेनिएटा का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, यानी कि विदाउट ब्रेन बॉक्स। एक रेनिएटा में वो जानदार आते हैं जिनका ब्रेन जो है वो ब्रेन बॉक्स में कवर या प्रोटेक्ट नहीं होता, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। अब क्रेनियम क्या होता है?
क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स विच इज प्रेजेंट इन सब फाइलम क्रेनिएटा। क्रेनियम जो है उस ब्रेन बॉक्स को कहा जाता है जो कि सब फाइलम क्रेनिएटा के पास मौजूद होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। द नोटोकॉर्ड डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अभी हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड जो है कुछ टाइम बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, लेकिन एक क्रेनिएटा के जो मेंबर्स हैं उनका जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से जो है वो रिप्लेस नहीं होता, ये नोटोकॉर्ड में ही रहता है। दिस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक क्रेनिएटा जो है उसको फर्दर 2 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और एक कहलाता है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। तो सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा के ऊपर बात करेंगे कि यूरोकॉर्डेटा के क्या फीचर्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा बिकॉज दे सीक्रेट्स अ टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक। यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनको सेकंड नेम ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है या इनको ट्यूनिकेटा का भी नाम दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इनके पास ट्यूनिक मौजूद होता है। अब ट्यूनिक हम इसको कहते हैं कि इनके पास एक टफ जो है कवरिंग मौजूद होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव बनाती है, प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करती है। उस कवरिंग को हम कहते हैं ट्यूनिक। यही वजह है कि इनको ट्यूनिकेटा का भी नाम दिया जाता है। दे आर ऑल मेरीन एंड सेसाइल। ये जितने भी हैं मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और सेसाइल होते हैं। सेसाइल हम उनको कहते हैं कि जो एक जगह पे अपनी लाइफ जो है ओवरऑल लाइफ जो है अपनी एक जगह पे फिक्स होकर गुजारते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेसाइल। तो ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और सेसाइल होते हैं। द ट्यूनिक हैव 2 ओपनिंग, एक्स करंट एंड इन करंट। अभी हमने पढ़ा कि ट्यूनिक जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इस ट्यूनिक की जो है वो बेसिकली 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक कहलाती है एक्स करंट और एक कहलाती है इन करंट। दे आर हाईली डेवलप फिल्टर फीडर्स। यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो हाईली डेवलप फिल्टर फीडर्स हैं। अगर हम फिल्टर फीडर्स को देखें तो स्पंजीज, जैसे कि हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा में कि स्पंजीज जो है वो भी फिल्टर फीडर्स में इंक्लूड है। दे कंटेन नर्व कॉर्ड एंड अ शॉर्ट नोटोकॉर्ड इन इट्स टेल ओनली, देयरफॉर नेम यूरोकॉर्डेटा। इनको यूरोकॉर्डेटा जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो पूरी बॉडी में नहीं मौजूद होता। इनका जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ इनके टेल में जो है मौजूद होता है। यही वजह है कि इनको यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। एट एडल्ट स्टेज दे लॉस्ट देयर टेल फाइबर, लॉस मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट कैरेक्टर्स। एडल्ट स्टेज में जब ये जाते हैं तो क्या होता है कि ये अपनी टेल जो है उसको लॉस करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इनके जो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं वो भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। जब ज़ाहिर है टेल लॉस होगी तो फिर उनके जो कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो भी इनके लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फीचर्स थे थोड़े से सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के। अब हम जो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा को स्टडी करने जा रहे हैं। पहला फीचर है कि ऑल द 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर हाईली डेवलप्ड। सेफेलोकॉर्डेटा जो हमने अभी सेफेलोकॉर्डेटा में जो है तीनों कॉर्डेट के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होते हैं। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंगल गिल्सलेट्स इनमें हाईली डेवलप मौजूद होते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड थ्रू हेड टू टेल। अभी हमने जो रिसेंटली फाइलम पढ़ा था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसकी जो नोटोकॉर्ड थी वो सिर्फ टेल में मौजूद थी। जबकि अगर हम इसकी नोटोकॉर्ड देखें तो वो एक्सटेंड होती है, फैली हुई होती है हेड से लेकर टेल तक। तो ये इनमें जो है एक फ़र्क है इन दोनों सब फाइलम्स। बॉडी इज़ फिश लाइक एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। इनकी जो बॉडी है वो फिश की तरह होती है, फिश लाइक होती है और पॉइंटेड होती है दोनों एंड से। नेक्स्ट हमारे पास अ लार्ज फेरिंगल रीजन कंटेन मेनी पेयर ऑफ गिल स्लिट्स एंड हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड। ये जो लार्ज फेरिंगल रीजन है, जिस लार्ज फेरिंगल गिल स्लिट्स वाला रीजन जो है उसके पास ज़ाहिर गिल स्लिट्स के पेयर्स मौजूद होंगे और इसके पास जो हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड भी इसके पास मौजूद होता है। दिस स्मॉल ग्रुप इंक्लूड्स ब्रेनकियोस्टोमा कॉमनली कॉल्ड एम्फियोक्सा। सेफेलोकॉर्डेटा जो है वो एक छोटा ग्रुप है जिसके अंदर ब्रेनकियोस्टोमा शामिल है, ब्रेनकियोस्टोमा इंक्लूड है। और अगर हम ब्रेनकियोस्टोमा को देखें तो ब्रेनकियोस्टोमा को जो है कॉमनली कहा जाता है एम्फियोक्सस। ब्रेनकियोस्टोमा को कॉमनली कहा जाता है एम्फियोक्सस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिविजन्स को देख लिया, कॉर्डेट्स की बेसिक जो कैरेक्टर्स थे उनको देख लिया और दोनों सब फाइलम्स यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक क्रेनिएटा हमने कवर कर लिया है, क्रेनिएटा के ऊपर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।